गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विकास चौहान। आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 6, 7, 8 की मैथ क्लास लेके आया हूँ। आइए देखते हैं। मैं आज छोटी से छोटी बातें बताऊँगा जो बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन मैं आज समझाना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या नहीं जानते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या। और दूसरा क्या? पूर्ण संख्या। तीसरा क्या? पूर्णांक संख्या। चौथा क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या के अंदर दो चीज़ और पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या? नेचुरल क्या? नंबर। ओके। पूर्ण मतलब क्या होता है? होल नंबर। ठीक है। अगला क्या है? इंटीजर नंबर। अगला क्या है? रेशनल नंबर। ठीक, यहाँ तक बातें हैं। लेकिन हमको जानना है क्या? इसके डिफिनेशन के साथ भी देखना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है इसको भी देखना है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, जबकि 6 लेवल से, तो जब क्लास 6 से स्टार्ट होती है तो उसमें 8 तक के बीच में आपकी परिमेय संख्या नज़र आती है, ठीक है। पूर्णांक को भी जानना पड़ता है। बीच में आता है कि पूर्णांक संख्याओं के बीच का इतना नंबर निकालिए, बिटवीन नंबर निकालिए, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं यार पूर्णांक क्या होता है। तो आज हम पूर्णांक के बारे में डिटेल दिखाएंगे। पूर्ण क्या होता है, किसके अंदर क्या क्या आती है, वो भी दिखाना है। तो आइए आगे देखते हैं। प्राकृतिक दिखाए, पूर्ण दिखाए, पूर्णांक दिखाए और मतलब क्या है? परिमेय संख्या। इतनी बातें हमको पढ़ना है क्लास 8 में, जो हमेशा हम लोग को क्या है मिलती है और आप लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं। आइए देखते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ओके। जैसे हमने क्या लिखे हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल क्या? नंबर, ओके। इसके बारे में हम लोग विधिवत जानेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। कि नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्ण नंबर क्या होता है, मतलब पूर्ण संख्या कितनी क्या होती है, इसको हमको पूरा जानना है, जानकारी लेना है, ठीक है। तो आइए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं इसको डिफिनेशन के तौर पे देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, ठीक, वे संख्या जो क्या हो? एक से शुरू हो, ठीक, एक से शुरू हो, उसे सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, ठीक है। वे संख्या जो एक से शुरू हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको हमने बताया भी आप लोगों को है। जैसे स्टार्टिंग देख लीजिए, एक से शुरू हो रही है, 1, 2, 3, 4, इसी तरह एंड सो ऑन आती जाएगी। तो फर्स्ट टाइम हमने स्टार्टिंग किससे किया? 1 से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। जो 1 से शुरू होती है उसको प्राकृतिक संख्या। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या। ज़्यादा समय आप लोगों का लेना नहीं चाहूँगा ताकि आप लोग समझते रहें, ठीक है। आगे देखते हैं।
पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ओके, पूर्ण संख्या हमने दिखाया भी था, होल नंबर। ठीक है, हमने इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोगों के सामने इंग्लिश में है। आप उसको इंग्लिश में अगर समझना चाहते हैं इंग्लिश में समझ लीजिएगा, अगर हिंदी में समझना आया तो हिंदी में, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप लिखिए, आगे देखिएगा कि वे संख्या। ठीक है, हमने ये भी बताया था संख्या कैसे बनती, अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, हमने बताया था बहुत पहले। देखते हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा यार ये संख्या है, क्या है, संख्या है। किसी ने सुना है यार ये अंक है, तो आप लोग कैसे पता करते हो यार ये अंक है, ये संख्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके सामने, अंक क्या है। ठीक है, अंक आपका केवल इकाई नंबर होता है, मतलब 1 डिजिट का नंबर होता है अंक। जैसे वो भी कितने डिजिट होते हैं उसके साथ अंक के पीछे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। इसी से मिलकर हमारा क्या बनता है, संख्या बनती है। अगर ये डिजिट नहीं होते तो आपकी संख्या नहीं बनती। तो हमारा क्या है कि इससे मिलकर क्या बनता है, संख्या बनती है। जैसे कोई भी आप 2 डिजिट ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 डिजिट ले लीजिए, आपके सामने जितने भी नंबर है। तो हमने क्या किया, 2 डिजिट ले लिया आपके सामने। तो 2 डिजिट लिए तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 0 1 लिखूंगा तो हमारे पास एक नंबर बचेगा। इस डिजिट का मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, तो यानी क्या है, 1 बचेगा। तो यानी ये भी क्या, अभी अंक ही रह गया। क्या रह गया, अंक रह गया, संख्या नहीं बनी अभी। संख्या कब बनेगी, आइए देखते हैं। 1 को आगे कर लीजिए, 0 के बाद में लिखिए, तो क्या हो गया आपका, 2 डिजिट का बन गया। कितने डिजिट का, 2 डिजिट। इसको क्या बन गया, ये मैकिंग कर लिया आपके पास नंबर। क्या बना लिया, नंबर, 2 डिजिट का नंबर बना लिया। अगर मैं चाहूँ 3 डिजिट लेना है, अगर मैं कह दूँ 3 डिजिट लेना है आपको, तो मान लीजिए मैंने 3 अंक लिया, तो मान लीजिए मैंने 3 को आगे लिखा, 2 को बाद में 0, बताओ 3 डिजिट हो गया। तो ये क्या बना लिया, नंबर बना लिया। क्या बना लिया बाबू, नंबर बना लिया। तो ये क्या है, नंबर। नंबर मतलब क्या है, संख्या। नंबर का मतलब होता है संख्या, ये संख्या बना लिया। ठीक है, तो ये आपको संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हो, ऐसे आपको प्रेजेंट करके देख लेना कि कैसे होता है। कि कोई अगर पूछ दे कि अंक किसे कहते हैं यार, संख्या किसे कहते हैं, तो आप बता पाओगे डिटेल। ओके, आइए आगे देखते हैं। ठीक, मैंने लिखा है बहुत आपके डिफिनेशन में, मैंने 2-3 बार लिखा है कि संख्या किसे कहते हैं, इसलिए आप लोगों को डिटेल बताया कि संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं। तो आप लोग भूल से अंक मत लिखिएगा, क्योंकि हमको संख्या के बारे में जानना है, ना कि अंक के। ठीक है, वे संख्या। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपका कोई भी पूर्ण संख्या होगी जो बढ़ती जाएगी आपके। वे संख्या जो किससे शुरू होती है, 0 से। 10 डिजिट तक तो आपका अंक ही रहेगा, लेकिन बाद में क्या होती है, संख्या बनने लगती है। तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं यार ये इतना अंक की संख्या बनाने पर इतना प्राप्त होता है, तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने संख्या और अंक के बारे में आपको डिफाइन करके दिखा दिया कि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। ओके, वे संख्या जो 0 से क्या हो, शुरू हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, पूर्ण संख्या कहते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं है। जैसे आइए देख लीजिए, 0 से शुरू हो रहा, ठीक है, 0 से आपका शुरू हो रहा है, शुरू 0 1 2 3 4 इसी तरह आता जाएगा एंड सो ऑन। इसके बाद नंबर बनने लगता है 10 डिजिट के बाद। डिजिट मतलब अंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिखेंगे पूर्णांक संख्या। क्या लिखने वाले हैं बाबू, पूर्णांक। 2 हमने क्लियर किया, प्राकृतिक और पूर्ण। आगे बढ़ते हैं, क्या, पूर्णांक संख्या। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है
जो संख्या हम धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों में प्रेजेंट करते हैं, मतलब लिख के आपको दिखाना पड़ता है कि यार ये धनात्मक है इस साइड क्या है ऋणात्मक है, और बीच में पूर्ण संख्या होती है जो 0 होती है। तो अभी हम दिखाएंगे कौन किस में कौन सा नंबर होता है, कौन किस में कौन सा नंबर नहीं होता है, उसको भी हम दिखाएंगे अभी। तो आइए, वे संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों में लिखी जाती है, ठीक है, दोनों में लिखी जाती है। जैसे देख लीजिए, मैं एक लाइन ले रहा हूँ, आपके सामने लाइनिंग में दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा विधिवत समझ आए कि पूर्णांक संख्या का क्या होती है। क्लास 6 में ये पूछा जाता है, रेखा वाला, रेखा खींच के आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि ये क्या है, पूर्ण है कि पूर्णांक है कि क्या है। तो उसमें हमारी तीनों चीज़ आ जाती हैं। तो तीनों चीज़ कैसे आती है वो भी दिखाएंगे हम। बीच में क्या है, 0 आप लोग जानते हो, ये पूर्ण संख्या है। 0 क्या है बाबू, पूर्ण संख्या। अगला, इस साइड अगर मैं लिखूंगा, हर समय 0 के लेफ्ट साइड में माइनस संख्या लिखी जाती है। कौन सा नंबर, माइनस मतलब जिसमें ऋण हो, ऋणात्मक हो, जो भी संख्या आपकी ऋणात्मक हो। जैसे इधर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, -1, इधर लिखूंगा -2, इधर लिखूंगा तो -3। इसी तरह क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन मतलब कि जिसका कोई भी सीमा ना हो, वो संख्या अगली कंडीशन में चलती रहे, वो क्या है, एंड सो ऑन में आती है, जिसकी कोई लिमिट ना हो। आगे फिर इसके बाद होगा 1, इसके बाद होगी 2, इसके बाद होगा 3, इसी तरह डॉट एंड सो ऑन। ओके, तो ये आपके सामने है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। मैंने लिखा है कि वे संख्या जो धनात्मक मैंने यहाँ धनात्मक प्रेजेंट किया हो, इधर इस साइड में आपकी धनात्मक होगी, क्या होगी, बीच में आपकी पूर्ण संख्या है, ठीक है, यानी 0, ठीक है, और इस साइड अगर लिखेंगे तो इसे हम कहते हैं ऋणात्मक। कौन सी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर आपको परिभाषा में भी दिखाया, डायग्राम में भी दिखा दिया है कि वे संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों में लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी इसका जो भी नंबर आता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो आगे देखते हैं, अगला डेफिनेशन हमारी है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ओके, चलिए, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। सिंपल सी बात, रेशनल नंबर का मतलब ही है आप जो भी आप इसका अंक जो भी प्राप्त करेंगे, सिंपल सी बात, उसको आपको बटा में रखना है। किस में रखना, बटा में। जहाँ भी परिमेय आती है वहाँ बटा को आपको प्रेजेंट करना होता है, आपको प्रेजेंट करके दिखाना होता है कि ये बटे में। जहाँ भी आपको परिमेय संख्या का योगफल पूछ दिया वहाँ भी आपका बटे में देता है, ठीक है। और आपने कह दिया कि इस दो परिमेय संख्याओं का योगफल, तो जब दो परिमेय संख्याओं का योगफल आपके सामने पूछा तो समझ जाओ कि वह दोनों संख्या बटे में होगी। परिमेय बोल दिया, अगर वही पूर्णांक बोलता तो हो सकता है प्लस भी होगा माइनस भी होगा, दोनों संख्या लिखी जा सकती है। तो आइए देखते हैं, वे संख्या जो P बटे Q के रूप में क्या किया जाता है,
लिखी जाती है, लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, जैसे, लेकिन अर्थात एक चीज और है, अर्थात Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है कि परिमेय संख्या जो आपकी दिया है उसमें Q का मान 0 नहीं हो सकता है। क्या? Q का मान 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अगर Q का मान मैं अगर 0 कर देता हूं तब इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो आप लोग इसको डिफिनेशन को याद करते रहिएगा, लेकिन मैं इसे दिखाना चाहूँगा कि Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा गया। अगर मैं इसको Q बराबर 0 रख दूंगा तो समझ जाना कि उसमें परिमेय संख्या आपकी प्रेजेंट नहीं होगी। समझ आ रहा है? आइए देखते हैं, वे संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं हो सकता है, यानी उसके बराबर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, मैं इसको प्रेजेंट करके इस आपके फार्मूले पे मैं दिखाना चाहूँगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक, आइए, मैंने आपके सामने लिखा था परिभाषा में कि P बटे Q, क्या लिखा था बाबू? P बटे Q। जैसे आपने कोई मान रख लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कुछ मान ले लीजिए, P बराबर मैंने ले लिया कितना? 1 ले लिया, और Q बराबर मैंने ले लिया 2 ले लेते हैं। मैंने बोला कि परिमेय संख्या आपकी तभी होगी जब आप उसको बटे के रूप में लिखेंगे तब। किसके रूप में? बटे के, यानी P बटे Q के रूप में लिखी जाती है। P बराबर मतलब 1 और Q बराबर 2 बटे में है, तो इसका मतलब ये क्या है? रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल, यानी क्या? परिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। यदि मैंने बोला कि Q नॉट इक्वल टू 0, अगर मैं Q के बराबर 0 नहीं रखता हूं तब ये रिजल्ट आ सकता है। अगर Q के बराबर मैंने 0 कर लिया तब। आइए देखते हैं रिजल्ट में। ठीक है, यदि मैंने P बराबर लिख लिया 4 और Q बराबर ले लिया 0, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो P बटे Q, P का मतलब 4, Q का मतलब 0। आप 0 से भाग देंगे तो इसका मान अनंत आएगा, यानी कोई भी लिमिट नहीं होगी, यानी ये बटे के रूप में नहीं बचेगी। ठीक है, बटे के रूप में आपकी नहीं बचेगी, तो यानी इसकी कोई भी लिमिट। आपने 0 से भाग देना जानते हैं ना आप लोग? देख लीजिए, अगर नहीं आता तो फिर भी देख लीजिए। 0 से भाग देंगे 4 में, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग फंस जाते हैं इसमें। 0 से भाग देना है तो 0 का टेबल पढ़िए कि 4 आए। ठीक है, आप 0 का टेबल पढ़िए 4 आए, तो कौन सा ऐसा टेबल पढ़ेंगे? 0 को पढ़ते जाइए। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, यानी आपका वो नंबर आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब आप 0 से भाग देते जाएंगे, सुबह से शाम हो जाएगी फिर भी नहीं आएगा 4। यहाँ क्या है? फिर 0 से जाएगा, फिर 0 से आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0 से जाएगा, इसी तरह आप देते जाएंगे, यानी आपका अनंत। इसी को मैंने लिख दिया अनंत। अनंत मतलब जिसकी लिमिट ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो इससे इसीलिए लिख दिया था कि Q नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं Q का मान 0 कर दूंगा बाबू तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यानी वो परिमेय संख्या में नहीं बचेगी। आइए आगे देखते हैं। एक बार किसी ने पूछा, यार 0 परिमेय संख्या है, तो
तो उसने जवाब दिया हाँ 0 है। तो सही बात है कि 0 परिमेय संख्या है। क्यों? 0 आपकी क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर आप किसी से भाग देंगे फिर भी 1 आएगा, इसके नीचे 1 प्रेजेंट होता है, यानी ये परिमेय संख्या है। अभी कैसे हम भी दिखा दे रहे हैं। आप 1 से भाग देंगे तो इसका रिजल्ट 0 आएगा, फिर भी इसके बटे हम 1 कर सकते हैं हर समय, ठीक है, लेकिन अनंत की सीमा में आप नहीं कर पाओगे। आइए देखते हैं आगे। अब थोड़ा हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे, जितनी आपको हमने परिभाषा के तौर पे बताया है उसको शॉर्ट में देखना चाहेंगे कि क्या रेशनल नंबर पूर्ण संख्या हो सकती है या पूर्ण संख्या रेशनल नंबर हो सकती है। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कभी कभी आपके कंपटीशन में भी पूछता है। तैयार रहिएगा आप लोग। जैसे मैंने लिख दिया प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हो 1 से शुरू होती है। किससे बाबू? 1 से। स्टार्ट आपका 1 से होता है। और पूर्ण संख्या बाबू, पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 1 2 इससे शुरू होती है। दिख रहा है पूरा क्लियरिटी आपको? आपकी कन्फ्यूजिंग एकदम दूर हो जाएगी, आपको नो टेंशन। अगली मैंने लिख दिया क्या? पूरा -1 -2, इधर मैंने दिखाया था 1, फिर इधर दिखाया था 2, इधर दिखाया था 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, डॉट डॉट एंड सो ऑन। फिर अगला रिजल्ट पकड़िएगा बाबू, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने बताया कि इसमें दोनों पाई जाती है। आपकी परिमेय संख्या हमने दिखा दे आपका, जिसे मैंने लिख दिया 1। क्या लिख दिया बाबू? 1। क्या 1/1 लिख सकते हैं? हाँ होती है पहले से। आप डिवाइडेशन करेंगे 1 से कोई भी फर्क पहुंचेगा नहीं, 1 रहेगा। 1 1/2, ठीक है, फिर 1/3, इस तरह आपका रहेगा। माइनस में भी प्रेजेंट करते हैं, चाहे माइनस में करो चाहे प्लस में, ये क्या बटे के रूप में है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात। किसी ने पूछा यार क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है बाबू, ध्यान रहे। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, ठीक है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। कैसे? अभी देख लीजिए। अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया, क्या इसमें 0 है? नहीं है। तो ध्यान रहे कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। हो सकती नहीं, होती है। जैसे 0 है, इसमें 0 नहीं पाई जाती। 0 के बाद 1 आता है, हाँ 1 से स्टार्टिंग, ठीक है, 1 से स्टार्टिंग 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, यानी क्या है? इसमें पाया जाएगा। अगला नंबर पूर्णांक संख्या। देखिए हमने प्रेजेंट किया है आपके सामने, 0 पाई जा रही है। 0 जब पाया जा रहा है तो इससे पता चल रहा है हाँ कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या दोनों पूर्णांक होंगी, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ये आपकी कंपटीशन का है। तो 0 आपका जो स्टार्टिंग है, देख लीजिए पूर्ण संख्या है, यानी पूर्णांक में आपका पूर्ण संख्या पाई जाएगी, प्राकृतिक संख्या भी पाई जाएगी। ये दोनों आपकी प्रेजेंट होंगी सामने। ध्यान रहे कि पूर्णांक संख्या में दोनों नंबर पाई जाती है। परिमेय संख्या मैंने अभी आपको दिखाया कि 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते। क्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर आप क्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी क्यू के बराबर 0 रख दोगे तो उसका मान ही आपका बटे में नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी आपके नंबर हैं बटे 1 लिख सकते हैं, सबके 1 पे। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपकी इस तीनों में प्रेजेंट होती, तीनों में पाई जाती है, लेकिन ये तीनों नंबर परिमेय संख्या में पाई जाती है, लेकिन परिमेय संख्या इस तीनों में नहीं पाई जाती। तो ये आपका यहाँ तक आपकी परिभाषा डिफिनेशन मैंने आपको दिखाया, और गोले के तौर पे आपको कभी भी कंपटीशन में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, और ध्यान दीजिए कि ये कैसे आपके सामने
ये सब प्राकृतिक संख्या बताई गई है, पूर्ण संख्या बताई गई है, पूर्णांक कैसे बताई गई है। तो आप लोग दिमाग में रखिए हमेशा, ताकि आपको दिक्कत ना हो भविष्य में। ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे आपसे।